if a right angle is divided into three parts, alpha, beta and gamma, divided into three parts, alpha, beta and gamma, then prove that cot gamma is equal to tan alpha plus tan beta over 1 minus tan alpha tan beta. ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ गए आपसे क्या बोला गया है कि राइट एंगल के आपने तीन पार्ट्स कर दिए हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। मतलब क्या है इसका कि अगर मैं अल्फा, बीटा, गामा को ऐड करूंगा तो 90 डिग्री बनेगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 90 डिग्री है। तो ये प्रूफ करना आपको कि कॉट गामा ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। करिएगा सर। जाइए। नहीं हो गया, ये तो थोड़ा आसान था। चूंकि क्या गिवन था आपको कि राइट एंगल के हमने तीन पार्ट्स किए हैं। मतलब सिंपली ये गिवन है कि अगर मैं अल्फा, बीटा, गामा तीनों को ऐड करूंगा तो ये राइट एंगल होगा 90 डिग्री। ये गिवन है, ठीक। और ये प्रूफ करना आपको। ठीक। अगेन फिर से वही बात बोलूँगा, फॉर्मूले याद हैं तो आपको देखते ही पता लग जाता है क्या करना है। क्योंकि अगर जो प्रूफ करना है उसका राइट हैंड साइड देखो तो फॉर्मूला है वो tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b है। tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b हो जाता है tan ऑफ a प्लस b। तो जो प्रूफ करना है उसका राइट हैंड साइड में लेके चल रहा हूँ। राइट हैंड साइड है tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan। और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। ये होता है tan ऑफ a प्लस b। तो इसमें बोलो ठीक है ये। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से रख दो तो अल्फा प्लस बीटा को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस गामा। तो ये हो गया tan 90 माइनस गामा, ठीक। और tan 90 माइनस गामा हो जाएगा कॉट गामा। यही लेफ्ट हैंड साइड। तो आप राइट हैंड साइड लेकर चले, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ। ठीक। एनसीईआरटी उठाइए, कंपाउंड एंगल वाले सारे कॉलम कीजिए। स्कूल लेवल की कोई भी बुक उठाइए, सारे कीजिए। जितने ज़्यादा कॉलम करोगे उतनी जल्दी आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। पहले देख देख के ही कीजिए, फॉर्मूले की लिस्ट बना लो, सामने रखो, उसको देख देख के ही फॉर्मूला लगाओ। लेकिन जब आप एक फॉर्मूले को 4 बार लगाओगे तो वैसे ही याद हो जाएगा, फिर देखते देखते ही याद हो जाता है आपको। लेकिन सिर्फ कॉपी पे लिख के छोड़ देने से याद नहीं होगा कि आपने लिख लिया और उसके बाद भूल गए, तो वो याद नहीं होने वाला फिर। उसके बाद क्या करते, थीटा प्लस गामा 90 लिखते। फिर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते, वो भी लेफ्ट से लेके चलते, राइट पे आते। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। इफ एन एंगल थीटा is divided into two parts, alpha and beta, such that tan alpha
is to tan beta is equal to x is to y. Tan alpha is to tan beta is equal to x is to y. Then prove that sin alpha minus beta is equal to x minus y over x plus y sin theta. अगेन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गिवन है, सेकंड वाला स्टेटमेंट आपको प्रूव करना है। ये गिवन है, देखो अगर जो प्रूव करना है उसका मैं राइट हैंड साइड लेके चलो। राइट हैंड साइड क्या है? x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई साइन थीटा, ये राइट हैंड साइड। और मुझे प्रूव ये करना है कि इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा हो जानी चाहिए। ये क्या बन जाना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल साइन अल्फा माइनस, ये गिवन है तो प्रूफ। तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा बन जाना चाहिए। तो बड़ा ऑब्वियस है कि इसमें एक्स और वाई को हटाना पड़ेगा, यानी क्योंकि अल्टीमेटली आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो लाना है वो सिर्फ अल्फा और बीटा लाना है। अल्फा बीटा के टर्म में होना चाहिए, तो एक्स एंड वाई हटना चाहिए। और एक्स एंड वाई कैसे हटेगा? तो ये गिवन है कि एक्स ओवर वाई की वैल्यू क्या है? टैन अल्फा ओवर टैन बीटा। टैन अल्फा ओवर टैन बीटा ये एक्स ओवर वाई है। इसको भी मैं एक्स ओवर वाई के फॉर्म में लिख लेता हूँ। अगर इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को वाई से डिवाइड कर दूँ, ऊपर हो जाएगा एक्स ओवर वाई माइनस वन, नीचे हो जाएगा एक्स ओवर वाई प्लस वन, और फिर एक्स ओवर वाई की वैल्यू डाल दूंगा टैन अल्फा ओवर टैन बीटा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। या दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास कि गिवन क्या एक्चुअल में गिवन है टैन अल्फा ओवर टैन बीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई, यही गिवन है ना आपको। तो या तो आप एक्स ओवर वाई के फॉर्म में इसको लिख लो। कैसे लिख लोगे एक्स ओवर वाई के फॉर्म में? इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को वाई से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे एक्स ओवर वाई माइनस वन आ जाएगा, एक्स ओवर वाई प्लस वन आ जाएगा, एंड देन एक्स ओवर वाई की वैल्यू डाल। या फिर दूसरा तरीका है कि x की वैल्यू डाल दो। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? y tan अल्फा ओवर tan बीटा। तो अगर आप x की जगह पे y tan अल्फा ओवर tan बीटा डाल दोगे तो y कॉमन लेकर खत्म हो जाएगा न्यूमरेटर। दोनों एक ही बात है, आप जो भी करना चाहें। तो देखो ये जो राइट हैंड साइड है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x ओवर वाई माइनस वन, एक्स ओवर वाई प्लस वन साइन। लिख सकते हैं नहीं? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को y से डिवाइड कर दिया, ऊपर भी y से डिवाइड किया, नीचे भी। और अब इसमें x ओवर y की वैल्यू डाल दो। x ओवर y की जगह पे tan अल्फा ओवर tan बीटा, तो tan अल्फा ओवर tan बीटा माइनस वन, tan अल्फा ओवर tan बीटा प्लस वन, एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। सही है? सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। ठीक लिखा हुआ है? अब tan को लिख देते हैं साइन ओवर कॉस। जहां जहां tan दिख रहा है उसको साइन ओवर कॉस लिख दो। तो ये बनेगा साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा ओवर कॉस बीटा, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा ओवर कॉस बीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। अभी मैं साइन थीटा को कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसको एज इट इज कैरी कर रहा हूँ सिर्फ। जहां जहां tan था उसको आपने साइन ओवर कॉस लिखा है। अब क्या बनेगा देख लो, ये सिंप्लीफाई करो तो ऊपर फॉर्मूला बनेगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। नीचे भी फॉर्मूला बनेगा साइन अल्फा कॉस बीटा
प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। हो गया नहीं? देख लो, ये यहाँ होगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन, ऐसे यहाँ भी साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी ये साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ऐसे ही नीचे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ऊपर हो गया साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये न्यूमरेटर पे हो गया साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, डिनोमिनेटर पे हो गया साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और एक इंफॉर्मेशन गिवन था कि हमने थीटा के दो पार्ट्स किए थे, अल्फा एंड बीटा, तो थीटा की जगह पे हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, तो साइन थीटा, थीटा की जगह पे हमने अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, क्योंकि ये गिवन था कि थीटा के दो पार्ट्स हैं, अल्फा एंड बीटा, मतलब ये कि अगर हम अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे तो वो थीटा के इक्वल होगा, तो ये हो गया कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद जो बचा यही आपका लेफ्ट हैंड साइड था, देख लीजिए साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा यही लेफ्ट हैंड साइड पे था, देख लो। तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू x माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई साइन थीटा। ठीक है, ये थोड़ा पढ़ोगे घर पे जाके, आज फॉर्मूले करिएगा, डीपीएस शुरू से फिर से करना शुरू करो, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, इफ tan बीटा is equal to 2 sin alpha sin gamma over sin alpha plus gamma. Tan beta is equal to 2 sin alpha sin gamma over sin alpha plus gamma. Then prove that cot alpha, cot beta, cot gamma are in arithmetic progression. Then prove that cot alpha, cot beta, cot gamma are in arithmetic progression. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता क्या है? डिफरेंस सेम होता है, यानी अगर आप सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि गिवन ये है, मुझे कॉट में लाना है, तो मैं इस गिवन इंफॉर्मेशन को किसी तरह से कॉट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं। तो एक तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो tan से ये कॉट बन जाएगा, तो इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। क्या कर दिया? कॉट बीटा, ये ऊपर चला जाएगा साइन अल्फा प्लस गामा, और ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा साइन। बोलो सही है? ठीक है ना? ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 को इधर ले आए तो 2 कॉट बीटा, डिनोमिनेटर वाला 2 इधर ले, ना ऊपर एक्सपेंड कर दो। कौन सा फॉर्मूला? साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ अल्फा प्लस गामा। तो साइन ऑफ अल्फा प्लस गामा होगा साइन अल्फा कॉट गामा कॉस अल्फा साइन गामा डिवाइडेड बाई साइन, ऊपर आपने फॉर्मूला लगा दिया साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अब डिवाइड करो, 2 कॉट बीटा, डिवाइड करो दोनों में। देखो इधर, जब आप साइन अल्फा कॉस गामा में डिवाइड करोगे साइन अल्फा साइन गामा से, ये वाला डी, तो साइन अल्फा खत्म हो जाएगा, कॉस गामा ओवर साइन गामा हो जाएगा कॉट गामा। ऐसे ही सेकंड वाले में डिवाइड करेंगे जब इसमें, तो क्या कैंसिल हो जाएगा? साइन गामा कैंसिल हो जाएगा, कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा हो जाएगा कॉट अल्फा। तो अल्टीमेटली ये आ जा रहा है डिवाइड करके कॉट गामा प्लस कॉट अल्फा, कॉट गामा प्लस कॉट अल्फा। तो देखो पूरी तरह से ये कॉट में आ गया। 2 कॉट बीटा की वैल्यू हो गई कॉट अल्फा प्लस कॉट गामा।
और ये आपने टेंथ में पढ़ा होगा कि अगर 3 नंबर एपी में है, ए बी सी आर ई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि डिफरेंस सेम होगा, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होगा। या इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि 2b की वैल्यू a प्लस सी हो जाएगी। यानी जब भी 3 नंबर एपी में हो तो बीच वाले का डबल बाकी दो का सम हो जाता है। यानी अगर ये लिखा हुआ ए बी सी आर ई ए पी, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ए और सी को ऐड करेंगे तो बी का डबल होगा, ए प्लस सी जो होगा वो 2b होगा। और कन्वर्स भी 2 है, कभी भी ऐसा हो जाता है ए प्लस सी इज इक्वल टू 2b, तो हम इंस्टेड अगर कर देंगे कि ए बी सी ए बी में। तो आप देख रहे हैं कि कॉट अल्फा कॉट गामा ऐड करके 2 टाइम्स कॉट बीटा हो जाता है। दैट मीन्स कि इसका और इसका सम बीच वाले का डबल हो जाएगा। कॉट अल्फा प्लस कॉट गामा इज 2 कॉट बीटा। तो आप स्ट्रेट अवे कर सकते हैं कि कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा आर इन ए पी। तो देयरफॉर इसके बाद आप सीधा स्टेटमेंट लिख दें, तो देयरफॉर कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा आर इन ए पी। जब भी फर्स्ट एंड लास्ट का सम मिडिल वाले का डबल हो जाए तो वो जो 3 नंबर्स हैं वो एपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan अल्फा minus tan beta is equal to x, cot beta minus cot alpha equal to y, then prove that cot alpha minus beta is equal to x plus y ओवर एक्स वाई। जो फर्स्ट 2 इंफॉर्मेशन हैं वो गिवन है, थर्ड वाला आपको प्रूफ करना है। tan अल्फा माइनस tan बीटा x है, ये गिवन है। कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा y, ये गिवन है। प्रूफ करना है कॉट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू x प्लस वाई ओवर एक्स वाई। देखिए से देखोगे, फिर से आप थोड़ा क्वेश्चन से हिंट लीजिए क्या गिवन है आपको। 2 इंफॉर्मेशंस गिवन है, tan अल्फा माइनस tan बीटा x कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा y, और प्रूव करना है कॉट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू x प्लस वाई ओवर एक्स वाई। फॉर्मूला अगर आपको याद है कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का, तो कॉट वाला फॉर्मूला लगाओ। अगर नहीं याद है इनकेस कॉट का फॉर्मूला, तो आप tan वाला फॉर्मूला लगा लो, उसका रेसिप्रोकल कर लो। चूंकि कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा को मैं 1 ओवर tan अल्फा माइनस बीटा तो लिख ही सकता हूँ, फिर tan वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला हो जाता है tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a। लेकिन अप्रोच बदल जाएगा। अगर आप कॉट वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो फिर ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको कॉट में लिखनी पड़ेगी, क्योंकि कॉट वाले फॉर्मूले में सारा टर्म कॉट में आएगा। कॉट ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉट a कॉट b माइनस 1 ओवर कॉट b प्लस कॉट a। तो अगर आप कॉट का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो इसमें इसको कॉट में बदल दो, यानी tan को 1 ओवर कॉट लिख दो, यहाँ भी tan को 1 ओवर कॉट। अगर आप tan का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो फिर इसको ऐसे ही रहने दो, इसको tan में बदल दो। कॉट बीटा को 1 बाई tan बीटा लिख दो, कॉट अल्फा को 1 बाई tan बीटा। तो जो भी आपकी मर्जी है। क्योंकि tan वाला फॉर्मूला हम बार बार यूज करते हैं, याद होगा आपको कि tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। तो मैं tan वाले फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको तो ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। ये तो tan में ऑलरेडी है, ये उसको tan में बदल रहा हूँ। कॉट को लिख दूंगा 1 बाई tan। तो क्या बनेगा ये, ध्यान दोगे जब, ये बनेगा 1 बाई tan बीटा 1 बाई दिस इज y। और ध्यान से देखेंगे जब क्या बनेगा ये, tan अल्फा माइनस बीटा ओवर tan अल्फा tan बीटा, दिस इज y। और tan अल्फा माइनस tan बीटा की वैल्यू x है, तो ये हो गया x ओवर tan अल्फा tan बीटा।
दिस इज वाई। tan अल्फा माइनस tan बीटा x है फर्स्ट वाले इंफॉर्मेशन से, तो अब मुझे यहाँ से tan अल्फा tan बीटा मिल गया। tan अल्फा tan बीटा हो गया x ओवर y। तब हमारे पास दो इंफॉर्मेशंस हैं, एक तो ये कि tan अल्फा माइनस tan बीटा x है, और दूसरा ये कि tan अल्फा tan बीटा x ओवर y है। और अब जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? cot अल्फा माइनस बीटा, ठीक। और प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू होगी x प्लस वाई ओवर एक्स वाई। क्योंकि मैं tan वाला फॉर्मूला लगाना चाहता हूं तो cot को मैंने लिख दिया 1 ओवर tan, cot को 1 ओवर tan, फॉर्मूला लगा दो 1 ओवर कौन सा फॉर्मूला? tan a माइनस बी का, tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। तो क्या बनेगा ये? बोलो सही है? उल्टा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, और नीचे हो जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा। बोलो सही है? वैल्यू डाल दो। क्या वैल्यू है? tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू x ओवर y है, और tan अल्फा माइनस tan बीटा की वैल्यू देख लो x है, ठीक है। ऊपर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, तो tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू x ओवर y, और नीचे tan अल्फा माइनस tan बीटा विच इज x। सॉल्व करके देखो तो ऊपर आएगा x प्लस वाई, नीचे आ जाएगा एक्स वाई, यही राइट हैंड साइड था। तो ये x प्लस वाई ओवर एक्स वाई के इक्वल है। ठीक है ये। नेक्स्ट लिखोगे इफ cos ऑफ a माइनस बी ओवर cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ c प्लस d ओवर cos ऑफ c माइनस d इज इक्वल टू 0। cos of a minus b over cos of a plus b plus cos of c plus d over cos of c minus d is 0. Then find the value of tan a, tan b, tan c, tan d। प्रोडक्ट, चारों का प्रोडक्ट फाइंड करें। tan a, tan b, tan c, tan d का प्रोडक्ट क्या होगा, और ये वैल्यू न्यूमेरिकल आएगी। देखोगे पहले तो आप सारे फॉर्मूले यूज करो। कौन सा फॉर्मूला? cos ऑफ a प्लस बी एंड cos ऑफ a माइनस बी का। cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। cos ऑफ a प्लस b होगा cos a cos b माइनस साइन ए। cos ऑफ c प्लस d cos c cos d
माइनस साइन सी साइन टी, कॉस ऑफ सी माइनस टी, कॉस सी कॉस टी प्लस साइन सी साइन टी, दिस इज जीरो। अभी तक कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ फॉर्मूले यूज किया, कॉस ऑफ ए प्लस बी एंड कॉस ऑफ ए माइनस, चारों लिख दिया आपने। ना आपका काम क्या है, इनको tan में कन्वर्ट करना, क्योंकि आपको लाना क्या है, tan ए tan बी tan सी tan। एक बात बिल्कुल सुन लीजिए ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ, और भी जगह पे आपको काम देगा। कभी भी अगर आपके पास कोई साइन और कॉस का रिलेशन है, साइन एंड कॉस में रिलेशन है, जैसे इसमें जितने भी टर्म दिखाई दे रहे हैं आपको साइन एंड कॉस में दिखाई दे रहे हैं। अगर साइन एंड कॉस के रिलेशन को tan में कन्वर्ट करना हो तो कॉस से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि साइन ओवर कॉस हो जाता है tan, और अगर कॉट में कन्वर्ट करना हो तो साइन से। तो एक्चुअली साइन ओवर कॉस tan होता है, तो अगर tan में लिखना हो तो कॉस से डिवाइड कर दो, और कॉट में लिखना हो तो साइन से डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ मुझे tan में लिखना है तो मैं क्या करूँगा कि कॉस से डिवाइड करूँगा, यानी इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूंगा कॉस ए कॉस बी। तो कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दूंगा तो ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा tan ए tan बी, क्योंकि साइन ए ओवर कॉस ए tan ए sin। तो इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan ए tan बी, ये 1 माइनस tan ए tan बी। ऐसे इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर देंगे, कॉस सी कॉस बी से, तो 1 माइनस tan सी tan डी, 1 प्लस tan सी tan डी। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले वाले में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं कॉस ए कॉस बी से। आप चाहें तो हिंट के लिए यहाँ पे लिख लेंगे कि इसमें डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस ए कॉस बी, इस वाले में। और इस वाले में डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस सी कॉस टी। अगर कॉट में लिखना होता तो साइन से डिवाइड करते, tan में लिखना है तो कॉस से डिवाइड करते। क्या बनेगा देख लो, ये जब डिवाइड करोगे, जब हम इसे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड कर रहे हैं, कॉस ए कॉस बी से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan ए tan बी। यहाँ पे 1 माइनस tan ए tan बी, फिर 1 प्लस tan सी tan डी, 1 माइनस tan सी tan डी, दिस इज 0। थोड़ा छोटा हो गया और tan में हो भी गया, चूंकि हम tan में चाहते थे, तो अब ये पूरा पूरा tan में हो गया। 1 प्लस tan ए tan बी ओवर 1 माइनस tan ए tan बी, 1 प्लस tan सी tan डी ओवर 1 माइनस tan सी tan डी। ये स्टेप क्लियर हुआ आकृत? डिवाइड किया हमने कॉस ए कॉस बी से, ऊपर भी और नीचे भी। तो जब cos ए cos b से डिवाइड करोगे तो ये तो 1 बन जाएगा, cos ए cos b से डिवाइड करने से। इसको cos ए cos b से डिवाइड करोगे तो sin ए ओवर cos ए tan ए, sin b ओवर cos b tan b, तो ये 1 प्लस tan ए tan b हो गया। डिवाइड करो ना, पे किस पे लिख लो चाहे तो, cos ए cos b से डिवाइड करो इसको, तो ये क्या बनेगा 1। यहाँ cos ए cos b से डिवाइड करोगे तो sin ए sin b ओवर cos ए cos b, sin ए तो sin b ओवर cos ए cos b हो जाएगा, tan ए tan b। बोलिए क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा आपको? वहाँ पे ना 1 प्लस tan सी tan b, 1 माइनस tan सी tan b। अच्छा, उसको उल्टा है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, मैंने गलत लिख दिया, मैंने गलत लिखा हुआ, ये माइनस है ऊपर और नीचे प्लस है इसमें। यहाँ माइनस है क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस tan सी tan d, 1 प्लस tan सी। बोलो ठीक है ये। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए tan ए tan b tan c tan d चारों का प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं आसानी के लिए और छोटा करने के लिए tan ए tan b को x बोल दे रहा हूँ, तो ये 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स हो गया। tan c tan d को y बोल दे रहा हूँ, तो ये 1 माइनस वाई ओवर 1 प्लस वाई हो गया। x आपने किसको बोल दिया, tan ए tan b को।
और y आपने बोल दिया tan c tan b को। ये इसका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ छोटा करना है कि मतलब उतना बड़ा हमें ना लिखना पड़े, तो शॉर्ट में हमने इसको लिख दिया 1 + x ओवर 1 - x, दूसरे वाले को 1 - y ओवर 1 + y। ठीक, और अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा यहाँ पे 1 + x × 1 + y, 1 - x × 1 - y। दिस इज डिनोमिनेटर वाला तो क्रॉस हो जाएगा, राइट साइड पे 0 हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में आएगा वो तो उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलिए ठीक है, ये मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 1 + x + y + xy, फिर 1 - x - y + xy, दिस इज 0। कुछ नहीं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, y बना क्या अब ये हो गया अब 2 + 2xy 0, 1 2 बार है, xy 2 बार है, तो यहां से xy की वैल्यू -1, xy -1 हो गया। और x मैंने किसको बोला था, tan a tan b को, तो x की जगह पे लिख दिया tan a tan b, और y मैंने बोला था tan c tan d को, तो y की जगह पे लिख दिया tan c tan d, ये माइनस, तो tan a tan b tan c tan d ये -1 के लिए, x की जगह पे tan a tan b, y की जगह पे tan c tan d, तो tan a tan b tan c tan d ये -1 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की cos a cos b cos c, वो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से इस स्टेप के बाद क्या करोगे, सेकंड वाले स्टेप के बाद, इसके बाद क्या करोगे, तो बहुत ज़्यादा नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई होंगे इसके साथ, ये मल्टीप्लाई होंगे उसके साथ, नहीं कैसे आएगा, क्योंकि cos a cos b cos c cos d आएगा, तो ओवर टर्म भी जो आएगा cos a cos b sin c sin d, और फिर इधर से भी आएंगे, ये भी टर्म होंगे, डिनोमिनेटर वाला तो उधर हो जाएगा, फिर यहाँ आएगा cos a cos b cos c cos d cos a cos b sin c sin d, 4 तरह के टर्म बनेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके, ये 2 मल्टीप्लाई करके 4 तरह के टर्म बनेंगे, फिर वो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे भी लेकिन उसमें और ज़्यादा लिखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें, क्योंकि टोटल 8 टर्म्स बनेंगे, क्योंकि ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 ब्रैकेट, जब ये मल्टीप्लाई तो 4 टर्म यहाँ से बनेंगे, फिर ये जब मल्टीप्लाई करोगे 4 टर्म यहाँ से, हो सकता है उनमें से कुछ कैंसिल होगा, लेकिन लिखना बहुत पड़ेगा। उसमें भी आसानी के लिए आप ये कर सकते हो कि cos a cos b को ऐसे एक्स वाई सपोज कर लो, कि सपोज cos a cos b x है, cos sin a sin b y है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा लिखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, if tan beta is equal to n sin alpha cos alpha over 1 minus n sin square alpha, tan beta is equal to n sin alpha cos alpha over 1 minus n sin square alpha, then prove that tan alpha minus beta is equal to 1 minus n tan alpha. फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है, tan बीटा की वैल्यू n sin अल्फा cos अल्फा ओवर 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। सेकंड वाला आपको देखो इधर, ये गिवन, और ये आपसे प्रूव करने के लिए
अब देखो जो प्रूफ करना है, अगर उसका लेफ्ट हैंड साइड हम देखकर चले तो tan अल्फा माइनस बीटा, और राइट पे हम देख रहे हैं कि हमें सिर्फ 1 माइनस n tan अल्फा लाना है। मीन्स आपका मतलब आपका काम क्या हो गया, बीटा को हटा देना है, क्योंकि लेफ्ट पे tan अल्फा माइनस बीटा है, राइट पे सिर्फ अल्फा है, बीटा नहीं है, यानी बीटा एलिमिनेट हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो पहले तो फॉर्मूला लगाओ, tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा, tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, ये ध्यान दोगे इधर। और अब इसमें tan बीट, चूंकि मुझे देख, फिर से बोल रहा हूं, आप राइट पे नजर डालें तो राइट पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ 1 माइनस n tan अल्फा है, मीन्स इसमें बीटा कहीं नहीं है, सिर्फ अल्फा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से आपको बीटा को हटा देना, सिर्फ अल्फा को रखना। और बीटा कैसे हटाएंगे, तो वो गिवन है, tan बीटा की वैल्यू ये गिवन है, n sin अल्फा cos अल्फा ओवर 1 माइनस n sin। इसमें मैं tan बीटा की जगह पे ये डालूंगा, n sin अल्फा cos अल्फा ओवर 1 माइनस n sin स्क्वायर। tan अल्फा को लिख दूंगा sin अल्फा ओवर cos अल्फा, चूंकि ये sin cos में, पूरे को पहले sin cos में ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वो अपने आप ही बन जाएगा जो राइट साइड पे लाना। तो देखोगे tan अल्फा को मैंने लिख दिया sin अल्फा ओवर cos अल्फा, tan बीटा की वैल्यू डाल दी जो गिवन है, n sin अल्फा cos अल्फा ओवर 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। सेम ऐसा ही डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस tan अल्फा को लिख दिया sin अल्फा ओवर cos अल्फा, tan बीटा को लिख दिया n sin अल्फा cos अल्फा ओवर 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। tan अल्फा को sin अल्फा ओवर cos अल्फा, tan बीटा की जो गिवन वैल्यू है वो रखती है, ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे माइनस नहीं है। समझ में आई बात। और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर होगा sin अल्फा 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और डिनोमिनेटर में होगा cos अल्फा 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा प्लस अल्फा cos अल्फा। देखोगे जरा ध्यान से, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ sin अल्फा 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा, ये इसके साथ तो n sin अल्फा cos स्क्वायर। नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 के साथ आएगा, यानी cos अल्फा 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो n sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर। और ये वाला पोर्शन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में आएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर पे भी आएगा, डिनोमिनेटर पे भी आएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास सिर्फ ये प्रश्न था, देख लीजिए। ठीक है, ये तो बोल भी लो। और अब मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी मल्टीप्लाई, क्या बन रहा है जरा देखो। ऊपर हो गया sin अल्फा माइनस n sin क्यूब अल्फा, फिर हो गया माइनस n sin अल्फा cos स्क्वायर अल्फा को मैं 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं। sin अल्फा माइनस n sin क्यूब अल्फा माइनस n sin अल्फा cos स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा ओवर, नीचे मल्टीप्लाई करो cos अल्फा माइनस n sin स्क्वायर अल्फा cos अल्फा प्लस n sin स्क्वायर अल्फा cos अल्फा। तो देखो ये खत्म हो जा रहा है, ये और ये सेम।
अब क्या बन रहा है ये साइन अल्फा माइनस एन साइन क्यूब अल्फा माइनस एन साइन अल्फा प्लस एन साइन क्यूब अल्फा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ कॉस अल्फा है, बाकी खत्म हो गया। ये भी खत्म हो गया, माइनस एन साइन क्यूब अल्फा प्लस एन साइन क्यूब अल्फा। ठीक, अब हमारे पास न्यूमरेटर पे रह गया साइन अल्फा माइनस एन साइन अल्फा, तो साइन अल्फा कॉमन लेकर उसको 1 माइनस एन साइन अल्फा लिख सकते, और नीचे कॉस अल्फा। साइन अल्फा माइनस एन साइन अल्फा था, साइन अल्फा कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एन साइन अल्फा, और देख लो ये बने अल्टीमेटली 1 माइनस एन साइन अल्फा होगा, कॉस अल्फा हो गया tan अल्फा। यही राइट हैंड साइड था। घर पे जाइए, पहले तो जो कॉलम सभी किए हैं, चूंकि ये थोड़े से मुश्किल वाले कॉलम थे, इनको एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिए बिना सॉल्यूशन देखे हुए। यानी सॉल्यूशन आपने यहाँ पे कर लिया, बट घर पे बिना देखे हुए एक बार खुद से ये सारे कॉलम करने की कोशिश करें। इसके अलावा स्कूल लेवल की कोई भी बुक उठाएं, एनसीईआरटी या जो भी स्कूल की बुक हो आपके पास, और उसमें कंपाउंड एंगल्स तक के सारे कॉलम कीजिए। स्कूल लेवल की बुक में थोड़े से आसान आसान कॉलम होंगे, तो वो यूज़ करते करते आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे सारे। आज आपके पास कोई डीपीएस भी नहीं है करने को, जिन्होंने ये नहीं किया हुआ वो तो डीपीएस कंप्लीट करें, लेकिन जिनका हो चुका है वो स्कूल लेवल की बुक से कंपाउंड एंगल्स कंप्लीट करें पूरा, क्योंकि अगली क्लास में फिर आपको नए फॉर्मूले की लिस्ट मिल जाएगी।